कल रात मेरी बातें, मेरी हिम्मत, मेरा सब्र सब कुछ खत्म हो चुके थे, इसलिए मैंने जवाब नहीं दिया। पर अब दूंगी। रिश्ता टूटते वक्त आपको परिवार याद आ रहा है, रिश्ता तोड़ते वक्त आपको परिवार याद नहीं आया था। और बच्चों के नाम की बेड़ियां मेरे पैरों में मत बांधिए। बच्चे अब बड़े हो चुके हैं और मेरे मायके वाले क्या सोचेंगे क्या नहीं उसकी चिंता आप मत कीजिए। बेटी पराई होती है, उसका दुख नहीं। आपको अपनी गलती का एहसास है, आप उसे सुधारना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। पर हर फैसला आपका नहीं हो सकता। हर किसी को लगता है कि मैं जो कर रही हूं गलत कर रही हूं। जब पति वापस लौट आया है, उसे अपनी गलती का एहसास है, तो फिर अनुपमा मान क्यों नहीं रही? ये जिद, ये घमंड किस बात का? पति ने माफी मांग ली है तो माफ कर देना अनुपमा। फिर से पूरा परिवार एक साथ रहने लगेगा खुशी खुशी। यही लगता है निभा टोली पे। मानती हूं कि रिश्ते का टूटना जिंदगी का सबसे बड़ा हादसा है, पर एक रिश्ते में बिना प्यार के बंधे रहना उससे भी बड़ा हादसा है। आप लोगों को मेरी शादी टूटते हुए देखकर इतना दुख हो रहा है तो सोचिए मुझ पे क्या बीत रही होगी बा। मैं तो हर सांस के साथ टूट रही। औरत का अपनी जिंदगी में कुछ भी अपना नहीं होता। आंगन सास का, खुशियां बच्चों की और सपने पति के। एक औरत चाहे तो भी अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी नहीं सकती, और अगर वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहे या अपने बारे में सोचना चाहे या कोई भी फैसला अपने लिए लेना चाहे तो उसे ये एहसास दिलाया जाता है कि वो कितनी बड़ी गलती करी, गलती ही नहीं कितना बड़ा पाप कर रही है। पति आके माफी मांगता है और औरत से कहा जाता है कि देवी बन जा, सब कुछ भूल जा, पर मैं देवी नहीं बनना चाहती माँ। मैंने बहुत कोशिश की कि सब कुछ भूल जाऊं। इनका झूठ, इनकी बेवफाई, इनका धोखा। कल रात को भी जब इन्होंने बात की तब मैंने बहुत कोशिश की सब भूल जाऊं, पर नहीं भूल पा रही। क्या करूं, नहीं भूल पा रही। नहीं। जिस पल मैंने आपको और काव्या को अपने बिस्तर में उस रात उस पल में मैं 1000 मौत पे मरी हूं। मैं नहीं भूल पा रही बात। आपके साथ रहूंगी तो मेरी पूरी जिंदगी उस एक पल में कैद होकर रह जाएगी। मैं हर पल में तिल तिल करके मरती रहूंगी। बा, अगर आप चाहती हैं कि मेरे साथ ऐसा हो, मैं ऐसा करूं तो आप कह दीजिए बा, मैं ये तलाक रोक दूंगी। बस आप अपने मुंह से एक बार कह दीजिए। छह बज गए हैं। 7 बजे हम कोर्ट के लिए निकलेंगे। तुम बहुत लकी हो वी, जो मैं तुम्हें इतना टूट के प्यार करती हूँ। अगर मेरी जगह कोई भी और लड़की होती ना
तो इतना सब कुछ होने के बाद तुम्हारी शक्ल तक नहीं दिखती। मैंने तुम्हारे लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट 1000 बार मारी है वी, अब भी वही कर रही हूं, मगर आज आखिरी बार। अब कोई और गड़बड़ मत करना, वरना जो चाहते हो वो भी नहीं मिलेगा, और जो मिल रहा है ना उससे भी तुम हाथ धो बैठोगे। मैं दूसरी औरत हूं, मैंने अनुपमा का घर तोड़ा है, उसकी दुश्मन हूं मैं, मगर फिर भी अनुपमा ने अपने दुश्मन से किया हुआ वादा भी निभाया। और तुम तो एक प्यार में किया हुआ वादा भी नहीं निभा पा रहे हो वी। मैं फिर से कह रही हूं वी, आज कोई गड़बड़ मत करना, ना रास्ते में, ना कोर्ट में, ना कहीं भी, क्योंकि अगर मुझसे ज्यादा प्यार करने वाली कोई नहीं है ना, तो मुझसे ज्यादा नफरत करने वाली भी कोई नहीं होगी। ऑल द बेस्ट। हाय निरुद्ध, आज अनुपमा और वी का डिवोर्स होने जा रहा है। वो लोग बस अभी ही कोर्ट के लिए निकल रहे हैं। ये सब मैं तुम्हें इसीलिए बता रही हूँ अनिरुद्ध, ताकि तुम तैयार हो जाओ। अभी हमें भी हमारा डिवोर्स जल्द से जल्द फाइनल करना होगा। सो बी रेडी, ओके? इतने सालों से रोज एक उम्मीद बनती थी और रोज मिट जाती थी, मगर अब मेरी उम्मीद नहीं मिटेगी। अब वही होगा जो मैं चाहती हूँ, फाइनली। दोनों को साथ में आरती करते देखा तो मुझे एक उम्मीद जगी थी, पता नहीं था वनराज और अनुपमा की एक साथ ये आखिरी आरती होगी। मम्मी अब बस करो, रोने से कुछ बदलने नहीं वाला। बदलना भी क्यों है फूई? अगर मम्मी को लगता है ये सही है तो यही सही। बस दुनिया में सिर्फ तेरी ही माँ एक सही नहीं है। मम्मी ने कहा यही सही तो यही सही। आज तक मम्मी की लाइफ का हर डिसीजन किसी और ने लिया, ये पहला डिसीजन है जो उन्होंने अपनी लाइफ का खुद लिया है। तो मुझे लगता है हम सबको मिलकर इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। राइट। और मम्मी, हम ये भी तो नहीं भूल सकते ना कि भाई ने भाभी के साथ जो भी किया वो गलत था। उन्होंने भाभी का दिल बार बार दुखाया है। मुझे सेल्फिश नहीं बनना मम्मी, मैं भाभी के डिसीजन को रिस्पेक्ट करती हूँ। हाँ बा, अगर हम मम्मी की प्रॉब्लम्स को कम नहीं कर सकते तो कम से कम बढ़ाते तो नहीं है। हम लोग सब मिलके उन्हें सपोर्ट कर देते हैं। तो मन तो भाव रहा है ना, लाख समझाने पर भी नहीं समझता है। जो हो रहा है उसे तो ठाकुर जी भी नहीं बदल सकते। बस अब वनराज और अनुपमा को हिम्मत दे, क्योंकि जिस राह पे वो चल रहे हैं वो बहुत कठिन है। जितना तलाक लेना मुश्किल है ना, उससे भी मुश्किल होता है तलाक के बाद का सफर। पा ने मेरा सामान पैक किया होगा तो गलती से ये साड़ी भी लिया। ये साड़ी शादी के बाद का इनका पहला तोहफा था। इतनी साड़ियों में बा को यही साड़ी मिलनी थी। बोलो, अनुपमा, ये कमीज तुमने क्यों नहीं धोई? मैं आपको कैसे पता चला कि ये झिलमिले धोई है? अरे कितना स्टार्च है इसमें यार, कड़क हो गई है। सॉरी एक मिनट, ये लीजिए, ये मैंने धोई है। $7 बजे हम कोर्ट के लिए निकलेंगे।
ये रंग बहुत जचेगा तुम पे। इतनी सुंदर साड़ी है, किसी खास मौके पे पहनूंगी। अरे यार तुम औरतें भी ना नई साड़ी पहनने के लिए स्पेशल दिन का क्या वेट कर रहे हो? लिया तो पहन लो अभी। आप नहीं समझेंगे, ये आपका पहला तोहफा है, मेरे लिए बहुत बहुत खास है, इसीलिए इसको किसी खास मौके पे पहनूंगी। चल मम्मी, हम भी साथ चले? नहीं मम्मी पर मैंने कहा नहीं। बस हम दोनों चाहेंगे। दोनों साथ तो जा रहे हो पर अलग होने के लिए।
मम्मी मम्मी अनुपमा क्या हुआ? उठो उठो उठो। क्या हुआ? तो पानी ला। डॉक्टर आदि को बुला, समझ जल्दी। डॉक्टर आदि तो सुबह से बाहर गए हुए। अरे तूने फोन करके बुला ना। मम्मी मम्मी आंखें खोलो। मैंने इतना कहा था कि तबीयत ठीक नहीं, लेकिन जिद करती हो तुम। तुम्हें बस अपनी मनमानी करनी होती है। अरे ये वक्त डांटने का नहीं है, बाद में डांट लेना। बाद में हक नहीं होगा बाप, बाद में हक नहीं होगा बाप, बाद में हक नहीं होगा बाप। तुम्हें हर बात में अपनी चलानी जरूरी है क्या? तलाक तलाक तलाक। अरे अलग होना क्या तुम्हारी सेहत से ज्यादा जरूरी है? चलो इसे अंदर लेके चलो। चलो उठाओ, चल उठो, संभाल संभाल। उठाओ, संभाल संभाल। दवाई दो, दवाई दो। ये ले दवाई। डॉक्टर आदि का फोन नहीं लग रहा है, मैं उनके असिस्टेंट को बुलाकर लेकर आता हूँ। तुम ठीक हो ना? डॉक्टर 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 मेरी मम्मी बेहोश हो गया, प्लीज जल्दी चलिए। आइए प्लीज डॉक्टर। आइए ना, पीछे कीजिए ना। देखिए ना कैसे चक्कर आ गया इसे। क्या हुआ है अनुपमा को? माताजी स्ट्रेस लेने की वजह से इनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया है। इन्हें 5 मिनट आराम करने दीजिए, इनको बेटर फील हो जाएगा। अब आप कैसा फील कर रहे हैं? अब ठीक है। घबराने की कोई बात नहीं है। आप कमजोर हैं, दवाइयाँ ले रही हैं, ये सब में कभी कभी ऐसा हो जाता है। डोंट वरी। एक बार जब डॉक्टर आदि आ जाएंगे आप उन्हें दिखा दीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू। चलो अब तुम आराम कर लो। अनुपमा, अभी अभी डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें वीकनेस है, कमजोरी है, तुम्हें आराम करना ही पड़ेगा। क्या कर रही हो? अनुपमा? क्यों नहीं अब? अनुपमा, ये डॉक्टर ने मना किया है। आप मम्मी। अनुपमा, अरे अनुपमा, मुझसे दूर जाने की जिद मैं समझ सकता हूं, लेकिन अपनी जान लेने की जिद मुझे समझ में नहीं आ रही। मिस्टर शाह, आप मेरी मम्मी पे ऐसे चिल्ला नहीं सकते, और अगर वो जाना चाहती है चुप! देख इसे, इसकी हालत देख के तुझे लग रहा है कि ये कहीं जाने लायक है? और तुम मुझसे इतनी नफरत करने लगी हो कि मुझसे अलग होने के लिए तुम्हें अपनी जान देना भी मंजूर है? मजाक बना के रखा हुआ है। अरे कोर्ट की डेट आई है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, नहीं तो 1 महीने बाद, 1 साल बाद। लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।